आसमान की वसतों में जहां टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली आपस में टकराती हैं, दो जदीद लड़ाका तैयारे अपने अपने मुल्क की फिजाई ताकत की अलामत बनकर उभरे हैं। एक तरफ है फ्रांस का बनाया हुआ राफेल और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका शाकार JF-17 थंडर। ये मुकाबला सिर्फ धात और इंजन का नहीं है, बल्कि ये दो मुख्तलिफ दिफाई फलसफों की जंग है। तो आइए जरा गहराई में जाकर इसका तज्जिया करते हैं। आज हम इन तैयारों को 6 बड़े पैमानों पर परखेंगे, उनके डिज़ाइन से लेकर इंजन की ताकत तक, उनके रडार और हथियारों तक, उनकी कीमत और खुद इन्हिसारी तक, और आखिर में हम एक बड़े तस्वीराती नतीजे पर पहुंचेंगे। किसी भी लड़ाका तैयारे का जो डिज़ाइन होता है ना, वो दरअसल उसके मकसद की कहानी सुनाता है। आइए देखते हैं कि इन दोनों की साख्त उनकी सलाहियतों के बारे में हमें क्या बताती है। एक तरफ है राफेल, डबल इंजन डेल्टा विंग डिज़ाइन। इसका सीधा मतलब है कि करीबी फिजाई लड़ाई यानी डॉग फाइट्स में ये गैर मामूली फुर्तीला है। इसका डिज़ाइन बनाया ही इसलिए गया है कि हर तरह के मिशन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। दूसरी तरफ हमारे पास है JF-17 थंडर। ये एक हल्का सिंगल इंजन वाला तैयारा है। इसे बनाते वक्त सादगी, मजबूती और सबसे बढ़कर कम लागत को सामने रखा गया है। इसका हल्का होना ही इसकी बड़ी ताकत है, जो इसे जबरदस्त मोबिलिटी देता है और इसकी देखभाल को भी आसान बनाता है। अच्छा जी, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां रफ्तार और बर्दाश्त की जंग होती है। इंजन किसी भी तैयारे का दिल होता है और यहीं से पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। अगर हम आदाद और शुमार को देखें तो राफेल अपने 2 इंजनों की वजह से तकरीबन 2,2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जा सकता है। ये रफ्तार में एक वाज़ेह बढ़तरी है। इसके मुकाबले में JF-17 की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 2000 किलोमीटर फी घंटा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, JF-17 की सर्विस सीलिंग यानी उड़ने की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी राफेल से थोड़ी सी ज्यादा है। अलबत्ता रेंज के मामले में राफेल वाज़ेह तौर पर आगे है, मतलब ये ज्यादा लंबे फासले के मिशन आसानी से कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं, कुछ खास सलाहियतें भी हैं। राफेल के पास सुपर क्रूज की काबिलियत है। इसका मतलब ये है कि ये अपने आफ्टर बर्नर यानी इजाफी फ्यूल जलाने वाले सिस्टम के बगैर भी आवाज की रफ्तार से तेज उठ सकता है। इससे ईंधन बचता है और मिशन का वक्त बढ़ जाता है। और हाँ, ये तैयारा बरदार बहरी जहाज से भी काम कर सकता है। दूसरी तरफ JF-17 का हल्का वजन इसे बेहतरीन मोबिलिटी देता है और इसके जो नए ब्लॉक 3 वेरिएंट्स हैं, इनमें हवा में ही ईंधन भरने की सलाहियत भी है, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज काफी बढ़ जाती है। रफ्तार और ताकत अपनी जगह, लेकिन आज की फिजाई जंग का असल मैदान तैयारे का दिमाग है, यानी उसके रेडार और एवियोनिक्स सिस्टम। यहाँ जो सबसे अहम टेक्नोलॉजी है वो है ASA रेडार। ये एक ऐसा जदीद सिस्टम है जो एक ही वक्त में कई अहदाफ को इंतहाई बारीक बीनी से ट्रैक कर सकता है, दुश्मन की जैमिंग का मुकाबला करता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि दुश्मन के लिए इसके सिग्नल का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। यूं समझें कि ये इसे एक खामोश शिकारी बना देता है। राफेल में एक बहुत ही जदीद स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है। इसका काम दुश्मन के रेडार और मिसाइलों को धोखा देना, जैम करना और उनका पता लगाना है। ये सिस्टम इसकी बका की जमानत है। दूसरी तरफ JF-17 का जो नया ब्लॉक 3 वेरिएंट आ रहा है, उससे भी जदीद ASA रेडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से लेस किया जा रहा है, जिसने इसकी जंगी सलाहियतों को बढ़ाकर तकरीबन राफेल के बराबर ला खड़ा किया है। फजाई बर्तरी के लिए आखिर में फैसला तो हथियार ही करते हैं। आइए देखते हैं कि ये दोनों तैयारे कौन से मुहलिक हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। राफेल मीटियोर जैसे बहुत दूर तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प जैसे क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। JF-17 भी नज़र की हद से दूर मार करने वाले यानी BVR मिसाइल और क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। यहाँ एक बहुत अहम बात यह है कि दोनों तैयारे एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और जहाँ तक जंगी तजर्बे का सवाल है, JF-17 ने 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। फ़ज़ाई ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, इसके पीछे मईशत और खुद इनसारी जैसे बड़े तस्वीरियाती अवामिल भी होते हैं। और यहाँ दोनों तैयारों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। JF-17 एक इंतहाई सस्ता और कम लागत वाला लड़ाका तैयारा है, जबकि राफेल का शुमार दुनिया के महंगे तरीन तैयारों में होता है।
اور قیمت کا یہ فرق دونوں ممالک کی دفاعی حکمت عملی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور قیمت سے بھی زیادہ اہم ہے خود انحصاری کا معاملہ۔ جیسا کہ BBC کے ایک تجزیے میں کہا گیا کہ پاکستان JF-17 تھنڈر خود بناتا ہے، اس لیے پاکستان کو اس طیارے کی اپ گریڈیشن کے لیے کسی دوسرے ملک پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس بھارت کو ایسی تمام سرگرمیوں کے لیے فرانس کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ تو آخر میں فیصلہ کیا ہے؟ کون بہتر ہے؟ اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کون سا طیارہ اپنے ملک کی تصویراتی ضروریات کو زیادہ بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ رافیل بلا شبہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور بے پناہ طاقت کی علامت ہے، جسے ایک فیصلہ کن تکنیکی برتری حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے۔ جبکہ JF-17 تھنڈر کم لاگت، خود انحصاری اور ایک عملی دفاعی حکمت عملی کی بہترین مثال ہے، جسے ایک ماڈرن اور خود مختار فضائی صلاحیت فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اصل فاتح کون ہوا؟ وہ طیارہ جو اپنے ملک کی تصویراتی ضروریات، اس کے بجٹ اور اس کے دفاعی نظریے کو بہترین طریقے سے پورا کرے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کی جنگوں کا رخ کون طے کرے گا؟ مہنگی ترین ٹیکنالوجی پر مبنی برتری یا پھر کم لاگت اور خود انحصاری پر مبنی ایک عملی حکمت عملی؟